इन दो स्ट्रक्चर्स को देखिए, हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हैड बीन प्लस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का किस सिचुएशन में कब और किस अर्थ में यूज़ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छी तरह से समझने के लिए पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते चले। सो लेट अस बिगिन। आइए फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए, अगर आपको ये बताना है कि कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति का जो सिचुएशन है या फिर कंडीशन है या फिर स्टेट है, यह किसी ख़ास रूप में पहले भी था और अभी भी है एक निश्चित कालखंड तक, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कहना है कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, यानी भारत एक शांतिप्रिय देश पहले भी था और अभी भी है, या फिर वे लंबे समय तक अच्छे मित्र रहे हैं, यानी वे आज भी हैं और बहुत पहले भी थे, वह एक नियमित छात्र रहा है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को लीजिए, इंडिया हैज़ बीन अ पीस लविंग कंट्री। इंडिया हैज़ बीन अ पीस लविंग कंट्री, यानी भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, they have been good friends for a long time। they have been good friends for a long time, यानी वे लंबे समय तक अच्छे मित्र रहे हैं। या फिर he has been a regular student। he has been a regular student, यानी वह एक नियमित छात्र रहा है, यानी बहुत पहले से ऐसा चलता चला आ रहा है और वह आज भी एक रेगुलर स्टूडेंट है। तो अगर यह कंडीशन आती है या कंडीशन सिचुएशन बनती है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, हैड बीन प्लस नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब देखिए, अगर आपको ये बताना है कि बहुत पहले तो एक निश्चित कालखंड तक कोई चीज़ किसी ख़ास सिचुएशन में, कंडीशन में या फिर स्टेट में रही थी लेकिन अब नहीं है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। जैसे पाकिस्तान 1947 तक भारत का अंग रहा था, पहले था, काफ़ी समय तक रहा, लेकिन अब नहीं है। हम 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे, लेकिन अब नहीं है, पहले काफ़ी समय तक रहे। पाकिस्तान हैड बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1947, यानी पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा था 1947 तक। और we had been under British rule for 200 years। we had been under British rule for 200 years, यानी हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहे 200 सालों तक। और he had been ill for many months। he had been ill for many months। he had been ill, यानी वह बीमार रहा था for many months, कई महीनों तक। और ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं, जस्ट ट्रांसलेट देम, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।